हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, bn इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर nx अपॉन sin x dx where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, इस तरह के आप जब भी क्वेश्चन देखें तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है, और अगर रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन होता है तो हमें 99% कुछ ना कुछ रिलेशन ही फाइंड करना होता है। अब आप सीधा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको गिवन है b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b5 माइनस b4। सेम b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b5 माइनस b4। यानी कि जो आपको n गिवन है उससे कम माइनस में हुआ है। 4 है तो माइनस में 3 हुआ है, 5 है तो माइनस में 4 हुआ है। ठीक है, और बस उसी को ही कभी न्यूमरेटर में कभी डिनोमिनेटर में लेके पूछ रहा है। तो यानी कि मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, मुझे बेसिकली bn माइनस 1 ये फाइंड करना है। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो b3 माइनस b2 मिल जाएगा, n की वैल्यू 4 डालूंगा तो b4 माइनस b3 मिल जाएगा, 5 डालूंगा तो b5 माइनस b4 मिल जाएगा। बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को करने का मेथड होता है, या आप इसको ट्रिक मान लीजिए, या आप इसको एक हिंट मान लीजिए। तो यहाँ से फिर चलेगा 0 टू पाई बाई 2। अब देखो bn माइनस 1 करेंगे तो sin x पे तो n 1 ही नहीं हुआ है, तो डिनोमिनेटर में तो sin x ही रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर nx माइनस cos स्क्वायर n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, n माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो गया dx। बस यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आना चाहिए, एंड दैट फॉर्मूला इज cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। ये आपको पता है तो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ b माइनस a। बस यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, यही इस क्वेश्चन का सार है। तो अब देखो यहां से आ गया bn माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 अपॉन में तो सेम ही रहेगा sin x dx। अब देखो हम न्यूमरेटर में लगाते हैं तो cos ab, तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू क्या है nx, और b की वैल्यू क्या है n माइनस 1x, या मैं इसको कह सकता हूं nx माइनस x। ठीक है, अब पहले मुझे क्या निकालना है a प्लस b, तो मैं a प्लस b करता हूं, तो यानी कि nx प्लस nx माइनस x। तो यहां से आ गया 2nx माइनस x। अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू एक्स। फिर मुझे क्या निकालना है b माइनस ए, तो मैं b माइनस ए भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। b माइनस ए क्या हो जाएगा nx माइनस x माइनस nx, तो इससे कैंसिल, तो b माइनस ए क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस x। ये दोनों हमने निकाल लिए, a माइनस b और b माइनस ए। ठीक है, तो बस अब रख दीजिए इसको। तो यहां से हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी क्या आया है 2n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, यहां से आ गया 2n माइनस 1 इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और दूसरा साइन ऑफ b माइनस ए से क्या आ गया मेरे पास, साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहां से आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू एक्स। अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा हम जानते हैं ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहां से साइन ऑफ माइनस गया, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे बचा सिर्फ साइन एक्स, और अपॉन में भी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स। तो ये हो गया dx। आप जानते हैं साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और अभी ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन बन गया है साइन का। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, है ना। तो एक माइनस ऑलरेडी बाहर था, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बचे हुए का डिनोमिनेटर में, जो कि कांस्टेंट आना चाहिए, यानी है 2n माइनस 1। क्योंकि देखो इस वाले पार्ट का हमें डिफरेंशिएशन भी करना होगा ना, क्योंकि साइन x नहीं है, साइन 2n माइनस 1 इंटू एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में लिखते हैं डिनोमिनेटर में, दिस इज 2n माइनस 1। क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो इसीलिए एक माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट था ये वाला, तो ये डायरेक्ट प्लस का हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया आई थिंक। अब लिमिट जो रन करेगी वो करेगी 0 से पाई बाई 2। तो 1 अपॉन 2n माइनस 1, तो देखो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस cos ऑफ 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, इनके और मल्टीपल के पाई बाई 2 में cos क्या होता है, 0। तो यानी कि ये हो गया 1 अपॉन 2n माइनस 1, इसकी वैल्यू हो गई 0, माइनस cos 1 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां से ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो bn माइनस
bn माइनस वन, ये रिलेशन क्या आ गया मेरा, दिस इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। बस अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो जब मैं पुट करता हूं एट n इज इक्वल टू 3, ठीक है, सबसे पहले मैं पुट करता हूं n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b3 माइनस b2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 3 टू ज़ 6 माइनस वन, तो यहां से आ गया 5, ठीक है। इसी तरह से जब मैं निकालना चाहूंगा b4, तो जब मैं n को 4 पुट करूंगा तो b4 माइनस b3 ये आ जाएगा मेरे पास, n को 4 पुट किया है तो माइनस वन अपॉन 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, ठीक है। ऐसे ही मैं फिर यहाँ पे b5 निकालना चाहूंगा n को 5 पुट करके, तो b5 माइनस b4 दिस इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस वन अपॉन 5 दूनी 10 में से 1 गया 9। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली b3 माइनस b2, b4 माइनस b3 और b5 माइनस b4 आ गया। अब देखो अगर आप ध्यान दो तो दिस आर इन एपी और दिस आर इन एपी, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले देखो जीपी में तो मुझे नहीं लगा, जीपी में तो नहीं है, तो ये जीपी वाला ऑप्शन तो हम सीधा सीधा रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से एक चीज और सिंपल है, अगर मैं इसको 1 अपॉन b3 माइनस b2 निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5। मैं 1 अपॉन b4 माइनस b3 निकालता हूँ दैट इज माइनस का 7, और मैं 1 अपॉन b5 माइनस b4 निकालता हूँ दैट इज माइनस का 9। तो अब अगर मैं इन्हें लिख लेता हूँ तो -5 -7 -9 दीज आर इन एपी, ये बात शो हो गई। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है -7 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5, जैसे जाएगा -7 प्लस का 5, ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हम डी, तो यहाँ से आगे डी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो यानी कि ये एपी में है विद कॉमन डिफरेंस -2, तो दिस आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस -2, ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.